सारे सपेरे वीरानों में घूम रहे हैं बीन लिए, लेकिन आबादी में रहने वाले सांप सबसे जहरीले होते हैं। स्वागत है दोस्तों, आप देख रहे हैं गो नारद। आज हम आपको बताएंगे भ्रम और अंधविश्वास की दुनिया से परे सांपों की दुनिया के बारे में असली और सबसे रोचक जानकारी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस संसार में सांपों की 3000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से सिर्फ 500 के करीब जहरीली होती हैं। दोस्तों, वैसे तो सांप के काटने पर एंटीडोट देकर आसानी से इलाज हो जाता है, लेकिन हर सांप के जहर का इलाज इतना आसान नहीं होता, खास करके तब जब जहर न्यूरोटॉक्सिक हो। दोस्तों, न्यूरोटॉक्सिक जहर सीधे हमारे ब्रेन से मॉनिटर होने वाली सारी वाइटल एक्टिविटीज़ को रोक देता है, जो हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि हमारा हाथ या उंगली कभी कभी शून्य पड़ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे दिमाग से निकलने वाले सिग्नल्स नसों के द्वारा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ठीक इसी तरह न्यूरोटॉक्सिक जहर सीधे हमारे ब्रेन के नर्वस सिस्टम पर हमला करके ब्रेन के कंट्रोल से चलने वाली सारी एक्टिविटीज़ को रोक देता है। हमारे शरीर की सभी मसल्स काम करना बंद कर देती हैं, जिससे हमारे फेफड़े भी काम करना बंद कर देते हैं और इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। जल्दी उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। दूसरा है हीमोटॉक्सिक जहर। यह सांपों के अंदर मिलने वाला दूसरा सबसे घातक प्रकार का जहर है। इस विष का डंक हमारे खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स, जो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं, वो हीमोटॉक्सिन जहर से रिएक्शन करने के बाद फट जाती हैं। इससे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे दुनिया के 10 सबसे विषैले सांपों के बारे में। पहले नंबर पर है सी स्नेक साउथ ईस्ट एशिया। सी स्नेक साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में पाया जाता है। यह सांप इन संसार का सबसे जहरीला सांप है। इसके जहर की कुछ मिलीग्राम बूंदें ही 1000 इंसानों की मौत के लिए पर्याप्त है। हालांकि समुद्र में पाए जाने के कारण यह इंसानों के लिए इतना खतरनाक नहीं है। केवल मछुआरे ही मछली पकड़ते वक्त कभी कभार इसका शिकार हो जाते हैं। इसका जहर इसी के नज़दीकी प्रजाति कोबरा और इंलैंड ताइपेन के मुकाबले बहुत धीरे असर करता है और यह अपने लक्षण दिखाने में भी कई घंटे लेता है। पर चिंता मत करिए, यह अधिकतर मौक़ों पर इंसान को काटने से बचता है। बहुत ही रेयर केस में छेड़ने पर ही यह इंसान को काटता है। पिछले 100 वर्षों में इसने कुछ गिनती भर लोगों को ही काटा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इसके जहर का कोट मौजूद नहीं है। दूसरे नंबर पर आता है इंलैंड ताइपेन। ज़मीन पर पाए जाने वाला यह सबसे अधिक जहरीला सांप है। यह प्रजाति केवल ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसकी बाइट में 100 मिलीग्राम तक जहर होता है और इतना घातक होता है कि 100 इंसानों को मौत की नींद सुला सकता है, जो कि कोबरा और रेटल स्नेक से कई ज़्यादा है। जिस फैमिली में कोबरा पाया जाता है, इंलैंड ताइपेन भी उसी में से एक प्रजाति है। इसकी बाइट में न्यूरोटॉक्सिन और हीमोटॉक्सिन दोनों मिलते हैं। इससे इंसान की अनुमानित 45 मिनट में मृत्यु हो जाती है। तीसरे नंबर पर आता है किंग कोबरा। आपने किंग कोबरा का नाम अवश्य सुना होगा। सबसे जहरीले हमले के लिए किंग कोबरा काफ़ी मशहूर है। दोस्तों, किंग कोबरा ज़मीन पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे अधिक जहरीला सांप है। इसका जहर इंलैंड ताइपेन से कम घातक माना जाता है, परंतु कभी कभी क्वालिटी को मात दे देती है। यह बात किंग कोबरा पर बिल्कुल फिट बैठती है। दोस्तों, इसकी एक बाइट में अधिकतम 610 मिलीग्राम जहर होता है, जो कि किसी भी सांप के द्वारा एक बार काटने पर दिया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में दिया गया जहर है, जो कि 80 लोगों को मारने के लिए पर्याप्त है। किंग कोबरा अपने अचूक हमले के लिए काफ़ी मशहूर है। इसके काटने पर किसी को भी संभलने या जान बचाने के लिए अधिक समय नहीं मिलता। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो कि हमारे दिमाग से संचालित होने वाले नर्वस सिस्टम को पूरी तरह रोक देता है, जिससे इंसान की केवल 30 मिनट में मृत्यु हो जाती है।
जो कि सांप से काटने से होने वाली सबसे तेज़ गति की मृत्यु है। कोबरा की एक प्रजाति भारत में भी पाई जाती है, लेकिन वो इतनी जहरीली नहीं होती। चौथे नंबर पर है ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला यह सांप बहुत ही जहरीला होता है। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके जहर का 14,000वां हिस्सा ही किसी भी इंसान को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। उससे भी ख़राब बात यह है कि यह ऑस्ट्रेलिया में इंसानी इलाकों के पास पाया जाता है। इस सांप का एक छोटा सा बच्चा भी किसी भी इंसान को मौत के घाट उतार सकता है। इसकी चाल बेहद तेज़ होती है और एक बार खतरा महसूस होने पर यह पीछा करके काटते हैं। इसके काटने के बाद आंखों के आगे अंधेरा छाना, बहुत तेज़ दर्द, बहुत ज़्यादा खून का बहना जैसी शिकायतें मरीज़ करता है। इसके काटने से 5 मिनट से लेकर 1 घंटे के भीतर इंसान की मृत्यु हो जाती है। 5वें नंबर पर है कोस्टल टाइपिन। यह सांप ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह ज़मीन पर पाया जाने वाला तीसरा सबसे जहरीला सांप है। यह अपनी एक बाइट में 350 से 400 मिलीग्राम तक जहर दे सकता है। इसकी एक बूंद में इतना जहर होता है कि उससे 70 से 80 लोग मर सकते हैं। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है और इसके काटने से कम 30 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे में मृत्यु हो जाती है। 6ठे नंबर पर है रैटल स्नेक। उत्तरी अमेरिका का सबसे जहरीला सांप है। यह सांप अपनी पूंछ के आखिरी सिरे पर बने छल्लों के कारण आसानी से पहचाना जाता है। जब यह अपनी पूंछ को हिलाता है तो यह छल्ले झुनझुने की तरह आवाज़ करते हैं, इसीलिए इसका नाम रैटल स्नेक पड़ा है। अमेरिकी कॉन्टिनेंट में 90 से 95% मौत इसी सांप के काटने से होती है। यह सांप बहुत ही गुस्सैला होता है। इस सांप की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनके बच्चे बड़ों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि बच्चों में बड़ों से ज़्यादा जहर होता है, जो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होता चला जाता है। 7वें नंबर पर है डेथ एडर। यह सांप ऑस्ट्रेलिया और न्यू गुयाना में पाया जाता है। यह सांप घात लगाकर दूसरों का शिकार करके खा जाता है। यह जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है। यह एक बार में 100 मिलीग्राम तक जहर शिकार के शरीर में छोड़ सकता है। हालांकि ये बहुत विषैला है, फिर भी यह इंसानों के लिए इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसके विष का शरीर पर असर बहुत धीरे होता है। इसके विष का पूरी तरह असर होने में 6 घंटे तक लग जाते हैं, इसलिए एंटी वेनम इसके इलाज में काफ़ी कारगर है। 8वें नंबर पर आता है टाइगर स्नेक। दोस्तों, यह सांप भी ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। इसके अंदर बहुत पावरफुल न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। इसके काटने के बाद इंसान की 30 मिनट से लेकर 24 घंटे के अंदर मौत हो सकती है। एंटी वेनम बनाने से पूर्व इसके काटने से मरने वाले इंसानों का प्रतिशत 70% था, जो कि एंटी वेनम बनाने के बाद कम हो गया। इसके बावजूद भी यह इंसानों के लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि इंसानों से मुठभेड़ होने पर यह भाग जाता है। यह काटता उसी स्थिति में है जब यह किसी कोने में हो या भागने की कोई जगह न हो। 9वें नंबर पर है ब्लू कैरेट। यह सांप साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। यह सांप भी डेथ एडर की तरह दूसरे सांपों का शिकार करके खाता है। यह सांप संभवतः रात के वक्त शिकार ढूंढने निकलते हैं। यह काफ़ी जहरीले होते हैं, पर साथ ही निहायत ही डरपोक भी। इंसानी बस्तियों से दूर रहते हैं और उलझना पसंद नहीं करते, लेकिन एक बार यदि इन्हें अंदेशा हो जाए कि बिना उलझे काम नहीं चलेगा तो फिर ये छोड़ते भी नहीं हैं। इनके काटने के तुरंत बाद आदमी को लकवा मार जाता है और इसका जहर भी न्यूरोटॉक्सिक होता है। सबसे आखिर में 10वें नंबर पर है सॉ स्केल्ड वाइपर। दोस्तों, आपने इसे भारत में ज़रूर देखा होगा। यह सांप अफ्रीका से लेकर भारत तक पाया जाता है। भारत में से रेगिस्तानी इलाके से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक देखा जाना आम बात है। आपने इसे चिड़ियाघर में भी ज़रूर देखा होगा। यह खतरा भापते ही अपने शरीर को घुमावदार आकार में व्यवस्थित कर लेता है। यह इसकी विशेषता है। यह अपने विष के लिए विश्व विख्यात वाइपर प्रजाति में सबसे अधिक जहरीला सांप है। इसकी लंबाई 1 से लेकर 3 फुट तक हो सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसका जहर हीमोटॉक्सिक होता है। सांपों के काटने से
विश्व में सबसे ज़्यादा मौत 100 स्केल्ड वाइपर्स के कारण ही होती है। दोस्तों, तो ये था हमारा वीडियो सांपों के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल गो नारद। फिर आपके हर दिन को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हमारी।